अब इसको हम साइड में कर लेते हैं, यहाँ लाएंगे पॉइंटर को तो 4 साइडेड क्रोशियर बनेगा। ऊपर ले जाओ थोड़ा, हाँ अब इसको होल्ड कर ड्रैग करना है। बहुत अच्छा, नीचे लेकर के आ जाना। चलिए काफ़ी है ना, ठीक है। हाँ अब मुझे एक्सेल पे काम करना है। काम डायरेक्ट किस पे करना है? एक्सेल। ठीक है, तो अब देखना ये है कि इसमें एक्सेल है या नहीं। और एक्सेल का कोई भी वर्जन इंस्टॉल है, अगर मुझे एक्सेल को ओपन करना है तो रन ओपन करेंगे, विंडोज+R से रन ओपन होता है। हो गया एक्सेल। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सेल, EXCL, एंटर। अगर एक्सेल इस पे इंस्टॉल रहा तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। अगर एक्सेल इंस्टॉल नहीं रहा तो कुछ एरर आएगा। एरर कुछ ऐसा आ सकता है, मान लीजिए जानबूझ करके एक्सेल का स्पेलिंग हम गड़बड़ कर दे रहे हैं। अब जो एरर आ रहा है इसी टाइप का एरर आपको फेस करना पड़ेगा जब एक्सेल इंस्टॉल नहीं रहेगा। तो फिलहाल के लिए इसको हम स्किप करके हटा देते हैं। ठीक है। अब ये कुछ पॉपअप आया, इसको हटा देते हैं। हाँ हाँ, माउस से काम करने की आदत है ना सर, दिक्कत हो रही है। क्लोज करना। अब आते हैं हम लोग एक्सेल। एक्सेल का पहले बेसिक एक हम लोग ले लें इंट्रो, शायद अगर आप जानते हो तो गुड। ये जो भी आपको 1 2 3 दिख रहा है, ये जो सेल्स दिख रहे हैं, नहीं ये ईच बॉक्स को सेल कहते हैं। ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, ये बॉक्स जो अभी सेलेक्टेड है वो सेल है। ठीक। सेल का अगर एज अ डेफिनेशन देखा जाए तो रो ऑफ ये इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं वो कॉलम है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो रोज है। और रोज और कॉलम से जो एरिया बना वो सेल कहलाया। हाँ सेल कहलाया। नीचे का एरिया में दिख रहा होगा यहाँ पे शीट 1 शीट 2 शीट 3 हो सकता है। लेटेस्ट वर्जन जो आप यूज करेंगे उसमें बाय डिफॉल्ट एक ही शीट दिखेगा आपको, शीट 1। अच्छा। अगर एडिशनल कोई शीट लेना होगा तो आप यहाँ से क्लिक करके नया शीट ले सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, उस पर नया शीट आ गया। ठीक है। अगर फिर से एक नया शीट चाहिए दोबारा इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक कर क्लिक कर देंगे, शीट मिल जाएगा। अब मान लीजिए कोई शीट मेरे को नहीं रखना है सपोज, तो शीट 5 पे सपोज हमें शीट 5 नहीं रखना, राइट क्लिक करेंगे, आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। डिलीट का ऑप्शन है, कर देंगे डिलीट। तो शीट को इंसर्ट करना भी सीखे, शीट को डिलीट करना सीखे। अब मुझे इस शीट का नाम बदलना है। शीट का नाम बदल करके कर देना है रिपोर्ट 1। तो रीनेम पे जाएंगे। स्लो चल रहा है। इसका नाम टाइप कर देते हैं रिपोर्ट, REPORT। ठीक है। अब मान लिया जाए कि मुझे ये रिपोर्ट वाले शीट को हाइड कर देना है। क्या कर देना है? हाइड करना है। हाइड करना है। कैसे हाइड करेंगे? राइट क्लिक करके उस पर हाइड चले जाएंगे। चलिए ये रहा, हाइड हो गया। हाइड हो गया। अब वापस लाना है मेरे को, उसी पे काम करनी है। क्या करेंगे? राइट क्लिक किसी भी शीट पे, अनहाइड ओके आगे। चलिए अब अभी आप इस शीट में कहीं भी कुछ भी टाइप कर पा रहे होंगे। देखिए ट्राई कीजिए टाइप करने का, कर पा रहे हैं? एंटर कीजिए। बिल्कुल कर पा रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, इस शीट को सिर्फ मैं ही एडिट कर पाऊँ, कोई और एडिट ना कर पाए। अच्छा, तो इसके लिए हम शीट के ऊपर क्या लगाएंगे? प्रोटेक्शन लगाएंगे, ठीक है ना। तो कैसे हम प्रोटेक्शन लगाएंगे ताकि जब भी हम शीट को एडिट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे से पासवर्ड डिमांड करें। और जब पासवर्ड हम पास करें तब जाकर के एडिटिंग हमें अलाउ करे, अदरवाइज अलाउ ना करें। ठीक है। तो इसके लिए हम शीट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? तो राइट क्लिक करेंगे, कहीं पे भी नहीं कहीं नहीं, शीट पे। अभी सारा ऑप्शन शीट का मैं बता रहा हूँ, शीट का ही बता रहा हूँ। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोटेक्ट पे जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट। और इसके बाद हम यहाँ पासवर्ड डाल देंगे कोई भी अपनी मर्जी। ठीक है, 1 2 सपोज 1 2 3 मैंने डाल दिया। ओके करेंगे, रिपीट के लिए बोलेगा, दोबारा रिपीट के लिए बोल रहे, ओके हो गया। अब आप कुछ भी टाइप करने की कोशिश कीजिए, नहीं ना। ओके, अब मैं आता हूँ इसको दोबारा। मान लीजिए कि मेरा शीट था, मुझे इस शीट में फिर अगेन कुछ एंट्री करना है, कुछ एडिटिंग करना है, तो क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसे
अनप्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, राइट क्लिक, अनप्रोटेक्ट, पासवर्ड, एंटर। अब देखते हैं एडिट कर पाते हैं या नहीं, कुछ टाइप हो पाता है या नहीं। हो रहा है। तो प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट समझ में आ गया। आगे ओके, अब क्या है, हाइड अनहाइड प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट हाँ, लिख लो या फिर रहने दो। ये ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है हाँ, वो रिकॉर्ड मैं जो कर रहा हूँ आपको दूंगा भी, आज चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। अपनेट का अपना चैनल है, मैं वो दिखा देता हूँ चैनल आपको, रिज्यूम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि अगर कभी इसका कलर, ये जो पीछे में इसका बैकग्राउंड कलर है, इसको बोलते हैं टैब कलर। टैप करो। अब अलग अलग मंथ का अगर शीट है मेरा, मान लीजिए जैन मंथ का रिपोर्ट है, फेब मंथ का रिपोर्ट है, मार्च मंथ का रिपोर्ट है, अब सबको एक अलग कलर कोड हम देना चाहते हैं, ठीक, तो क्या दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। कैसे देंगे? राइट क्लिक करेंगे सर उसी पर, किया, और इसमें टैब कलर एक ऑप्शन है, हाँ टैप कलर है, जाइए, इसमें इसे रेड दे देते हैं। चलिए अब इस दूसरे शीट पे आते हैं, इस पे भी आप राइट क्लिक करें, जिससे कोई और ले लेते हैं कलर हम लोग, ये दो दे देते हैं। राइट। अब तीसरे शीट पे आते हैं, अब आपको दिख रहा होगा सबके लिए अलग अलग कलर, तो अभी इस तरीके का कलर कोड भी आप दे सकते हैं अलग अलग शीट को, अलग अलग तरह के डेटा के हिसाब से। ये आया नहीं इस पे, राइट क्लिक, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो दिखेगा। अच्छा हाँ दिख गया, तो अलग अलग कैटेगराइज हो गया, ब्लू रेड येलो, ठीक। अब एक ऑप्शन इसका और अभी मैं नहीं दिखाया हूँ, आप देखेंगे राइट क्लिक करके तो आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट इंसर्ट तो बता ही चुका हूँ मैं। इंसर्ट से क्या होगा, नया शीट डाला जाएगा। जैसे अभी मैं राइट क्लिक कर इस पे इंसर्ट पे गया, जैसे ही करूँगा तो ये पूछेगा मेरे से कि क्या इंसर्ट करना है, वर्कशीट चार्ट, तो मुझे वर्कशीट इंसर्ट करना है, और राइट ओके कर देता हूँ मैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ क्या आ गया, एक वर्कशीट आ गया। वर्कशीट है। अब एक चीज़ और हम लोग सीखते हैं यहाँ पे कि ये जो वर्कशीट आया है, ये शीट रिपोर्ट से पहले आ गया, मेरे को रिपोर्ट के बाद चाहिए था ये, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, इसको यहाँ से खींचना है, यहाँ आइए, ड्रैग कीजिए और इसके पहले ड्रॉप कर दीजिए। नहीं समझा, ये फिर से बताइए। अच्छा, फिर से अब मैं चाहता हूँ कि जो शीट 2 है वो शीट 6 से पहले आना चाहिए। अच्छा, अभी क्या है, शीट 6 पहले है, शीट 6 पहले, तो शीट 2 पे जाइए, आप जाइए शीट आगे। 2 पे जाइए, लेफ्ट बटन होल्ड करके यहाँ इसके पहले लाइए, ऊपर से, हाँ लाइए, वेरी गुड, छोड़ दीजिए सर, शीट 2 पहले आ गया। हाँ। अब हम, आप फिर करके दिखाइए मुझे कि शीट 3 को शीट 6 से पहले लाइए। गुड, तो ये तो हो गया शीट 2 से भी पहले। हमको लाना था, हाँ, आपको सिर्फ 6, ये शीट 6 से पहले लाना। 6 से पहले लाना। हाँ, तो शीट 2 को फिर वैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप, हाँ। 6 से पहले इधर लाना है नहीं ना? नहीं, इधर लाना है, शीट 3 से पहले शीट 2 को लाना है। अच्छा, शीट 3 से पहले लाना है, ये रहा। छोड़ देंगे, बस बस बस, दैट्स इट। अब शीट 4 को शीट 6 से पहले लाना है आपको, तो कभी भी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ओके, अब क्या है कि मैं चाह रहा हूँ रिपोर्ट का एक कॉपी तैयार करूं, रिपोर्ट शीट का एक कॉपी बना दूं। तो कॉपी कैसे बनाएंगे, जैसे फोटोकॉपी करवाते हैं ना किसी भी डॉक्यूमेंट्स का, तो उसी तरीके से हम लोग शीट का एक कॉपी तैयार करना चाहते हैं। तो शीट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, किसी भी शीट पे ना, हाँ जिसका भी आपको कॉपी बनाना है। सपोज मुझे रिपोर्ट की कॉपी बनानी है, तो हम रिपोर्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा मूव और कॉपी, मूव और कॉपी। इसमें पूछ रहा है कि रिपोर्ट का जो कॉपी बनेगा वो इसी बुक में न बनेगा कि दूसरे बुक में बनेगा, तो इसी बुक में बनेगा। इसी बुक में बनेगा, हाँ, इसी दूसरे बुक में नहीं बन सकता। हाँ बिल्कुल बन सकता बन है, सकता है। हाँ दूसरे बुक में भी बनेगा। चलिए दोनों तरीके से देखें। बुक कहने का मतलब क्या होता है समझते हैं, एक्सेल के पेज को शीट कहते हैं जी, और एक्सेल के फाइल को बुक कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। अच्छा, एक्सेल के पेज को, ये जो पेज दिख रहा है ये वर्कशीट है, ठीक है, ये तो और worksheet है। ये जो फाइल है, एक्सेल की जो फाइल है वो बुक कहलाती वो है। बुक कहलाती है। ठीक, तो ये अभी हमारे पास एक्सेल का कितना वर्कबुक खुला हुआ है, एक खुला हुआ है, एक जिसका खुला नाम है वर्कबुक 1। वर्कबुक 1। तो यहाँ बुक 1 दिख रहा है, तो पूछ रहा है कि बुक 1 में ही कॉपी करना है कि अलग कर रहा है, तो पहले हम बुक 1 में कॉपी कर लेते हैं। इसको तो हाँ इसको, लेकिन ये ऑप्शन चेक करना नहीं भूलना है, क्रिएट क्रिएट कॉपी तभी होगा, और उसके बाद ओके कर लेना है। अब आप देख रहे हो कि रिपोर्ट की एक कॉपी बन गई है, रिपोर्ट और रिपोर्ट की कॉपी ठीक सेम है। इसका डाटा होगा ऑटोमेटिक, इसमें आ जाएगा, अपने आप आ अपने आप आ जाएगा। जाएगा। ठीक है, ठीक है,
ठीक है। अब रही बात कि मुझे इसकी कॉपी कहीं और, सपोज कोई एक और फाइल ओपन कर लेता हूँ या मुझे यहाँ से फाइल पे आ जाऊँ, रिसेंट में यहाँ से कोई फाइल उठा लेते हैं हम लोग। अब ये कुछ फाइल है मेरे पास पड़ा हुआ, ठीक है। अब मुझे यहाँ से डेटा ले जाना है, वो जो आपने बनाया है बुक ऑन ना, उसके अंदर ठीक। ये एक अलग फाइल है C&S के नाम से। ये अलग फाइल है, उसमें डाटा ऑलरेडी सेव है। इसमें अलग फाइल है, इसमें 3 शीट ऑलरेडी है, देख पा रहा होगा। ये 3 शीट ऑलरेडी है यहाँ पे, करेक्ट जी। इस शीट में बहुत कुछ डेटा पहले से रखा गया है, क्लियर है। ठीक है सर। अब मान लीजिए कि इसमें से किसी शीट के को कॉपी करके ले जाना है आपके बुक वन में। चलिए करते हैं, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, अगेन राइट क्लिक, हाँ इसमें मूव एंड कॉपी शीट, मूव और कॉपी ना। हाँ जी। अब आप यहाँ से आइए, यहाँ से हाँ हाँ बुक ऑन में जाना है ना। एग्जैक्टली, क्योंकि इस बार मुझे दूसरे बुक में ले जाना है। अब दूसरे बुक में ले जाना है तो रिपोर्ट में डाल देते हैं, हाँ ओरिजिनल वाले में। हाँ ओके, हाँ, ये एग्री पहले कॉपी। ये एग्जैक्टली, हाँ। हाँ एग्जैक्टली। ओके, अब देखिए अब आपका वो रिपोर्ट्स के बीच में आ गया यहाँ पे शीट 1। हाँ सीट बना गया। अभी आप किस वर्कबुक में आ चुके हैं, ऊपर यहाँ देखिए बुक ऑन में आ चुके हैं। बुक वन में आ चुकी और ये शीट कहाँ से मैंने कॉपी करके लाया है, C&S नाम के C&S workbook नाम से। के वर्कबुक से। तो आप सेम बुक में भी कॉपी कर सकते हैं शीट को, या फिर दूसरे बुक से दूसरे बुक में शीट को कॉपी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हमने देखा। ठीक है। अब वापिस आते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक करते हैं शीट 1 पे, जो आपने अभी शीट 1 को लेकर के आया। इसके सारे ऑप्शंस हमने देख लिए सिवाय एक ऑप्शन के, View वो code। है व्यू कोड, करेक्ट। वो भी मैं बता दूं, चलिए आइए वो भी देख लेते ओपन करो। हैं। नहीं अभी नहीं करने से कोई फायदा नहीं है, आप इस पे पहले पासवर्ड लगाइए। सीट वन पे आपकी जो मर्जी आप पासवर्ड लगा दीजिए। अब मुझे पासवर्ड आप नहीं बताने जा रहे हैं, राइट, और मैं वो पासवर्ड ब्रेक कर लूंगा। हो गया, लगा दिया आपने पासवर्ड। लग गया। अब अगर मैं कुछ भी एडिट करना चाहूँ तो कर पाऊंगा क्या? नहीं। कुछ भी एडिट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा जी। मुझे आपने पासवर्ड भी नहीं बताया। अब अगर कभी ऐसा कोई शीट मिल जाए जिसका पासवर्ड भी मुझे नहीं पता और उसमें मुझे एडिटिंग भी करनी है, तो मुझे उस केस में उस शीट का पासवर्ड क्या करना होगा? क्रैक करना होगा। क्रैक करना होगा। कैसे करेंगे? अब पासवर्ड क्रैक कैसे करेंगे? तो पासवर्ड क्रैक करने के लिए हमें विजुअल बेसिक का कुछ कोडिंग चाहिए। अब विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग तो हमें आता नहीं है, तो प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो क्या हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते? यस कर सकते हैं। फिर भी उसके लिए बस मुझे इंटरनेट का थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ हम लोग आएंगे और गूगल क्रोम कहीं दिख रहा है अपने को? गूगल क्रोम ये रहा। अच्छा सर, एज बेटर है या गूगल क्रोम बेटर है? गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम बेटर है। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं अपनेट। यहाँ पे आकर के हम लिखेंगे, लिखिए तो VBA कोड एक साथ? हाँ नहीं, स्पेस VBA एक साथ, स्पेस देके कोड फॉर शीट पासवर्ड ब्रेक। बस एंटर कर देंगे। VBA कोड टू अनलॉक लॉग्ड एक्सेल शीट 4 स्टेप्स। जाइए किसमें जाऊँ? पहले वाले में? हाँ, जो लिंक पहले दिख रहा है उसी पे चलते हैं। VBA कोड टू अनलॉक लॉग्ड एक्सेल शीट। और नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, जहाँ कोड दिखेगा वहाँ पे नीचे स्क्रॉल। हाँ इससे कर सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं, उसी से तो करना है। हाँ इत्मीनान से। अच्छा वो स्टेप वाइज जो। हाँ अब देखिए, लाइक जस्ट मुझे करना क्या है,
इस कोड को बस निकाल लेना है। अब कोड कहाँ से शुरू हुआ है? कोड यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से। कोड कहाँ से शुरू हुआ है? यहाँ से। सर पासवर्ड ब्रेकर इसको हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको लेफ्ट बटन को हमने होल्ड करके रखा है अभी भी, करेक्ट। और मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही स्क्रॉल हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ तक आना है, ठीक, एंड सब तक। उसके बाद क्या कर लेना है? बस कॉपी कर लेना है। स्क्रॉल करके देख लेते हैं। चलिए, ऑलराइट। अब मुझे करना क्या है? उसी ऑप्शन को यूज़ करना है जो अभी तक बाकी था हमारा, ऑल्ट टैब। यही था ना? इसी पे आपने प्रोटेक्शन लगाया था। देखिए अभी भी एडिट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे उसी पे, शीट 1 पे। इसमें जाएंगे व्यू कोड पे, व्यू कोड, बस यहाँ पे कंट्रोल V पेस्ट, और उसके बाद यहाँ प्ले का ऑप्शन होगा ऊपर में, ऊपर पर ये वाला ऑप्शन, ये वाला ना? नहीं ये दिस वन। हाँ, कंप्लीट। वन यूजर पासवर्ड है इतना। ओके। अब चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं। इसको क्या इवन यहाँ से क्लोज कीजिए, ऊपर से। हाँ, आइए अब लिखिए कुछ भी। क्या बात है, हुआ क्या सर? पासवर्ड ब्रेक कर लिया हमने जी, तो उसके लिए विजुअल बेसिक में जाना पड़ेगा। तो जाना कहाँ है? हाँ, व्यू कोड करके जाना है। अब विजुअल बेसिक का कोड आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से उठाइए। लिए क्या टाइप किया था हमने? VBA कोड टू ब्रेक एक्सेल शीट पासवर्ड। एक्सेल शीट पासवर्ड। हाँ, नहीं तो ये कोड हम आपको दे देंगे जब हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये कोड डाला हुआ रहेगा। आप वहाँ से जब चाहे तो उठा के डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें हमने शीट इंसर्ट करना सीखा, शीट को डिलीट करना सीखा, शीट का नाम चेंज करना सीखा, है ना? शीट को कॉपी करना सीखा, चाहे वो सेम वर्कबुक हो या डिफरेंट वर्कबुक हो। शीट के ऊपर प्रोटेक्शन लगाना सीखा, शीट का पासवर्ड ब्रेक करना सीखा, शीट का टैब कलर चेंज करना सीखा, शीट को हाइड या अनहाइड करना सीखा। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, हम एक शीट का कॉपी नहीं करना चाहते, कोलोन बनाना चाहते हैं, एक लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, ताकि अगर एक शीट में हम कोई भी डेटा डालें तो दूसरे शीट में अपने आप वो डेटा चली जाए। ठीक है। तो कैसे हम एक शीट का लिंक दूसरे शीट को बनाएंगे? तो हम चाहते हैं रिपोर्ट का लिंक किसको बना दें? शीट 2 को बना दें। ठीक, अभी दोनों ब्लैंक है। तो क्या टेक्निक होगा? तो रिपोर्ट अभी मेरा सेलेक्टेड शीट है, अगर पूछे कि अभी मेरा एक्टिव शीट कौन सा है तो रिपोर्ट। अब अगर मैं पूछूं कि मेरा एक्टिव शीट कौन सा है? शीट 2। अब मेरा एक्टिव शीट कौन सा है? शीट 3। तो आ जाते हैं हम लोग रिपोर्ट के ऊपर। अब आइए कंट्रोल बटन को होल्ड करके शीट 2 पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल को दबा करके शीट 2 पे क्लिक कीजिए, कर दिए। अब आप यहाँ आइए, ऊपर में आइए, और मान लीजिए एक डेटा हम लोग लेना चाह रहे हैं किसी भी तरह का। ठीक है। अब कैसा डेटा लेते हैं? एक काम करते हैं, सेल का डेटा लें, स्टूडेंट का डेटा लें, किसी भी तरह का कोई डेटा ले सकते हैं। कोई भी डेटा ले सकते हैं। कोई भी डेटा ले सकते हैं। चलिए हम लोग एक सिंपल क्या करते हैं, सेल का ही डेटा लेते हैं। तो लेते हैं हम यहाँ पे क्या रखेंगे पहले, लेते हैं SI। हाँ, SN डाल दीजिए, सीरियल नंबर SN। पहला कॉलम क्या डाल देते हैं हम लोग? SN, सीरियल नंबर। ऐसा। दूसरा टैब दीजिए आगे। हाँ, ये हाँ, अगले कॉलम में आ गए। सीरियल नंबर के बाद हम लोग डाल देते हैं प्रोडक्ट कोड या PC डाल देते हैं शॉर्ट में, प्रोडक्ट कोड। पीसी डाल देते हैं। हाँ, प्रोडक्ट कोड डाल देते हैं। डाल दिए। आगे लिखते हैं प्रोडक्ट नेम, PN डाल देते हैं, प्रोडक्ट नेम। आगे डाल देते हैं प्रोडक्ट क्वांटिटी। आगे डाल देते हैं हम लोग प्रोडक्ट क्वांटिटी के बाद प्रोडक्ट रेट। आगे डाल देते हैं हम लोग GST। आगे डाल देते हैं अमाउंट। ठीक है, एंटर कर।
अब कुछ रिकॉर्ड डालते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है कि मैं चाहता हूं कि सीरियल नंबर तो अपने आप फिल हो जाए, पहली बात। दूसरी बात कि जो प्रोडक्ट कोड है वो मैं डालूं मैनुअली, प्रोडक्ट नेम भी मैनुअली डालूं, प्रोडक्ट क्वांटिटी मैनुअली डालूं, रेट मैनुअली डालूं, लेकिन जीएसटी और अमाउंट अपने आप निकलना चाहिए। क्या अच्छा रहेगा? तो सबसे पहली बात कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ अपने आप नंबर फिल होता है, सीरियल नंबर डालना ना पड़े, मैनुअली ना डालना पड़े। तो अगर कोई भी वर्क को, किसी भी टास्क को अगर हम एक्सेल में ऑटोमेट करना चाहते हैं तो एक्सेल में इसके लिए एक ऑप्शन है जिसका नाम है फंक्शन। क्या नाम है? फंक्शन। और फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन होता है ब्लॉक ऑफ कोड। अगर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर मोर देन 1 स्टेप्स फॉलो करने हैं तो उन मोर देन 1 स्टेप्स को एक सिंगल नेम असाइन कर दिया जाता है। वो सिंगल नेम दैट रिप्रेजेंट दोज मल्टीपल सेट ऑफ कोड्स इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है। अगर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर एक से अधिक टास्क परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, एक से अधिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, अब उन मल्टीपल स्टेप्स के लिए एक सिंगल नेम असाइन कर दिया गया, फंक्शन। और उसी सिंगल नेम को क्या कहेंगे? फंक्शन बोलेंगे। अब जैसे कोई बोलता है शादी का फंक्शन है, तो वो शादी का एक फंक्शन का नाम दे दिया गया, लेकिन उसमें तो बहुत सारे स्टेप्स होंगे, है ना? तो फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड, सेट ऑफ कोड्स। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करना है और यहाँ हम लोग फंक्शन लगा करके इस काम को कर सकते हैं। ठीक। तो हम एक लॉजिक यहाँ लगाएंगे कि अगर जैसे ही कोई प्रोडक्ट कोड लिख दे, पीसी में कोई वैल्यू डाल दे, तो अपने आप यहाँ सीरियल नंबर आ जाए। और अगर पीसी में कोई वैल्यू नहीं डाले तो यहाँ सीरियल नंबर आने का कोई मतलब नहीं है। तो लिखेंगे इक्वल टू। एक बात हो, एक्सेल के सेल में जो भी आप वैल्यू डालते हैं वो या तो नॉर्मल वैल्यू होगा या फॉर्मूला होगा, लेकिन एक्सेल कैसे ये बाइफरकेट करेगा ये नॉर्मल वैल्यू है या फॉर्मूला है? इक्वल टू से। अगर आप सेल के बिगिनिंग में इक्वल टू लगा देते हैं तो सेल समझेगा ये क्या है? फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपने सेल के बिगिनिंग में इक्वल टू नहीं लगाया तो एक्सेल क्या समझेगा? ये वैल्यू है। जैसे आप लिखते हैं डायरेक्ट, यहाँ मैं इसी बात को समझाने के लिए यहाँ लिखा सम और मैंने डाला 4, 6, 9। हमने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, एंटर कीजिए। कोई रिजल्ट आया? नहीं। जो आपने टाइप किया हुबहू वही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमने इक्वल टू नहीं लगाया था। फॉर्मूला के लिए अगर मैंने यहाँ इक्वल टू आकर के लगा दिया तो इसको फॉर्मूला की तरह ट्रीट किया और इवैल्यूएट करके हमें वैल्यू रिटर्न कर दिया। अच्छा, आगे बढ़े। आइए, अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना क्या है वो आते हैं। लिखिए इक्वल टू। क्या लिखेंगे हम लोग? इक्वल टू इफ। अब इफ क्या है? फंक्शन है, एक फॉर्मूला है यहाँ। इफ अब ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब बोलेंगे कि ये जो सेल है, जो पीसी के नीचे जो सेल है उसका नाम क्या है? तो देखिए हर सेल का एक नाम होता है, एड्रेस होता है, और सेल का जो एड्रेस होता है उसे कहते हैं सेल रेफरेंस। सेल का जो एड्रेस होता है उसे कहते हैं सेल रेफरेंस। तो ये वाला इसके जस्ट राइट साइड वाला जो सेल है उसका रेफरेंस क्या है? तो सेल रेफरेंस बना होता है कॉलम नेम और रो नंबर से। तो कॉलम का नाम क्या है? बी, और रो का नंबर क्या है? 2, B2। तो बोलेंगे B2, लिखेंगे B2 इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं? तो नॉट इक्वल टू के लिए साइन ये वाला होता है। ये वाला जो साइन है इसको कहते हैं नॉट इक्वल। ये दोनों आ गया ना? हाँ, लेस देन, ग्रेटर देन, दोनों को एक साथ यूज करते हैं। तो एक्सेल में इसका क्या मीनिंग होता है? नॉट इक्वल टू। ठीक है। तो हमने क्या लिखा? यदि B2 क्या नहीं है? B2 इज नॉट इक्वल टू क्या? ब्लैंक। तो ब्लैंक के लिए क्या लिखेंगे? ऐसे। ये क्या है? ब्लैंक। कि अगर B2 ब्लैंक नहीं हो तो क्या करो? कॉमा दो। ये हमने क्या किया? कंडीशन चेक किया कि B2 ब्लैंक नहीं है क्या? अगर B2 ब्लैंक नहीं है, अगर B2 ब्लैंक नहीं है तो यहाँ वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख डालिए। तो यहाँ होनी चाहिए कि 1 डाल दो। क्या डाल दो? 1 डाल दो। तो 1
कॉमा, और अगर ब्लैंक नहीं है तो, अगर ब्लैंक नहीं है तो, अगर ये ब्लैंक है तो, अगर ब्लैंक नहीं है तो 1 डाल दो, अगर ब्लैंक है तो कुछ मत डालो, कॉमा डाल के फिर ब्लैंक लिख देते हैं। ब्लैंक के लिए क्या लिखेंगे? डबल कोट फिर शुरू और बंद। डबल कोट ये वाला? हाँ हाँ वही वाला। कौन सा वाला है? ये वाला ना? हाँ, बस हमने ये लिखा कि यदि B2 ब्लैंक नहीं है, मतलब यहाँ कुछ वैल्यू डाला गया है, अगर वैल्यू डाला गया है तो इसमें A1 में 1 लिख दो, और अगर ये ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो। किसको ब्लैंक छोड़ दो? A1 को। अगर B2 ब्लैंक है तो A2 को भी क्या छोड़ दो? ब्लैंक छोड़ दो। ब्लैंक छोड़ दीजिए। यही लॉजिक है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है? ब्लैंक है। ब्लैंक। अब आप PC में जाइए और लिखिए, मान लीजिए P101, आपने क्या लिखा? P101, ठीक है। टैब दबाइए, टैब दबाइए। कुछ मैजिक हुआ क्या? एक आ गया यहाँ पे। आ गया? हाँ। अब आप उसको डिलीट कर दीजिए। किसको? P101 को। टैब दबाइए। कुछ हुआ क्या? हट गया। कंडीशन अगर यहाँ पे लिखेंगे कुछ तो तभी वो आएगा और सीरियल नंबर ले लेगा अपने आप, एग्जैक्टली। है ना? अगर डाटा डालना चाहे, एक बार देखना चाहे करके पूरा, तो कैसे देखें? तो डालिए ना डेटा, डालिए, यहाँ डालिए, जैसे P101 P101। अब टैब दबाएंगे। प्रोडक्ट के नेम मान लीजिए कि हमने प्रोडक्ट नेम डाल दिया, जो भी किस तरह का, MZ कुछ भी मान। हाँ कुछ भी डाल देते हैं। टैब, प्रोडक्ट क्वांटिटी डाल दीजिए, प्रोडक्ट क्वांटिटी 5। 5, ठीक है। प्रोडक्ट रेट डालना है, प्रोडक्ट रेट 7। राइट, 7। अब हम GST चाहते हैं कि GST क्या हो जाएगा? इसका ऑटोमेटिक हो जाएगा। Automatic। तो यहाँ ही फार्मूला, जहाँ ऑटोमेटिक की बात आ रही है वहाँ क्या लगाना है? Formula। फार्मूला। अब लिखेंगे इक्वल टू, ब्रैकेट। नहीं नहीं ऐसे ही। अब ये वाला वैल्यू जो है D2 है, ये जो सेल है D2 है, D2। प्रोडक्ट क्वांटिटी वाला वो आपका D2 है। D2 है। अब प्रोडक्ट रेट वाला जो सेल है वो है E2 है। तो यहाँ लिखेंगे D2 इंटू E2, लिखिए D2 इंटू E2, D2 इंटू E2 इंटू E2। एक सेकंड, इंटू वाला E2 ना? शिफ्ट नहीं दबाया मैंने, कहाँ गया? इंटू E2 E2 इंटू 18 बाई बाय 100। बस ब्रैकेट। हाँ एंटर। हाँ। 6.3। तो 6.3 रुपीज हो गया आपका। GST। 35 रुपीज का टोटल अमाउंट हुआ, कॉस्ट हुआ 7 रुपीज का ना? हाँ, तो ये 5 क्वांटिटी था, Quantity। 7 रेट आपने रखा, 7 रेट 35 तो 35 रुपए हुए। 35 अब 35 का 18% कितना हो जाएगा? 6.3। अब आप चाहते हैं कि पॉइंट में वैल्यू रहे या नहीं रहे? अगर आप राउंड करना चाहें तो राउंड कर सकते हैं। कैसे? अब राउंड करना है इसको, तो राउंड करने के लिए आप इस पे जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन आता है, आप यहाँ चलिए आइए, कहाँ पे? पहले इसको सेलेक्ट कीजिए। हाँ, उसको नहीं, उसको हाँ, ना? हाँ एग्जैक्टली। यहाँ आइए, यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, और उसके उधर और उधर और उधर, यहाँ ये वाला, ये वाला? हाँ हाँ, क्लिक कीजिए। इंक्रीज डेसिमल? इंक्रीज नहीं, डिक्रीज करना है, डिक्रीज डेसिमल। इसमें इंक्रीज आ रहा है? तो बगल वाले पे चलिए, डिक्रीज। हाँ अच्छा, इसको कर देंगे तो डेसिमल अपने आप चला जाएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इंक्रीज करना चाहते हैं तो इधर आइए, क्लिक कीजिए उसमें, इंक्रीज करेंगे तो फिर इस पे आ जाएंगे, आ जाएगा। एक बार और कीजिए। सब में से कोई भी ये रहे, MS ऑफिस का, जैसे विंडो 10 हो 11 हो, सब में ऐसा ही रहेगा? सब में ऑप्शन यही है, सब में ऑप्शन रहेगा ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। यहाँ तक हो गया। हाँ। अब मुझे अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट वाले पे आ जाते हैं। अमाउंट निकालने के लिए भी फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? ये आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे H में आना चाहिए, तो H2 हो जाएगा। नहीं, एच भी क्यों आना चाहिए? G2 में आना चाहिए, G2 में आना चाहिए, सॉरी G2 में आना चाहिए। तो G2 लेकिन यहाँ आएगा क्या? तो प्रोडक्ट क्वांटिटी इंटू प्रोडक्ट रेट प्लस GST, ये ना फाइनल अमाउंट होगा। तो फार्मूला लिखते हैं इक्वल टू D2 इंटू E2, चला जाता है।
इंटू E2 इंटू और इंटू ना, नहीं अब क्यों, प्लस E2 इंटू E2 प्लस होगा प्लस GST, हाँ, F2 प्लस F2 एंटर, दैट्स इट। अब लेकिन जब नेक्स्ट प्रोडक्ट आप डालेंगे तो अपने आप पे वैल्यू नहीं फिर से फिल होगा, फिर फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, नहीं उसकी जरूरत नहीं है। जैसे आप डालिए यहाँ, लिखिए P102, मान लीजिए फर्स्ट प्रोडक्ट कोड आपका P101 था, सेकंड आपका P102 है, ठीक है। टैब प्रेस कीजिए। अब आप यहाँ पे डालिए प्रोडक्ट नेम, कुछ भी डाल दो, हाँ डालिए ना, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं वही डाल दीजिए, CZ टैब दबाइए, प्रोडक्ट क्वांटिटी डालिए कुछ भी, 4 प्रोडक्ट रेट डालिए कुछ भी। 8, चलिए अब अपने आप आ जाना चाहिए था, जो नहीं आया, एंटर करेंगे तो नहीं एंटर करने पे भी नहीं आएगा, अच्छा, अपने आप आ जाना चाहिए था। जैसे ही आपने वैल्यू प्रोडक्ट और क्वांटिटी का डाला, तो हाँ आ जाना चाहिए, हाँ रेट और क्वांटिटी का आ जाना चाहिए था। तो देखिए ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है, इस फॉर्मूले को आपको कॉपी करना पड़ेगा, और फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए यहाँ आइए, कटा हुआ सब एक्स स्क्वायर बना हुआ है उस पे जाइए, प्लस जैसा सिंबल बन गया, लेफ्ट हाँ होल्ड करके ड्रैग कर दीजिए, ड्रैग कीजिए, हाँ बस करते जाइए। चलिए रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। अब यहाँ आइए, इस वाले पे भी, अमाउंट वाले पे भी बस डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक, यहाँ पे नहीं उसी पे प्लस जैसा बनेगा तो। चलिए ये भी मैजिक सीख लिया, ठीक, ऑटो फिल कर दिया ये। चलिए अब आपने यहाँ वैल्यू जब डाला तो उसके हिसाब से अब तीसरा आप डाल के देखिए क्या मैजिक होता है, अपने आप वो वैल्यू अपडेट होता है 3 ऐसे। तो टैब ना, अभी तक हम कैसे कर रहे थे, P103, दैट इज द थर्ड प्रोडक्ट, नेम ऑफ थर्ड प्रोडक्ट, टैब क्वांटिटी 3 टैब रेट नो, टैब। जैसे ही आपने टैब हिट किया क्या हुआ, ऑटोमेटिक ले लिया, ऑटोमेटिक ले लिए, सही है। चलिए एक और प्रोडक्ट डालते हैं कम से कम, फिर टैब, अच्छा मैं बार बार यहाँ से करता हूँ, हाँ टैब की आदत नहीं है ना, मैंने उसका और रेट यहाँ डालिए, पे रेट डाल देते हैं 8, आगे सही है। सही है। अब लेकिन एक गड़बड़ अभी मेरे को लग रहा है, इनफैक्ट दो गड़बड़ है यहाँ क्या पर, आप गौर करेंगे तो पहला गड़बड़ क्या है कि ठीक है इसका तो सीरियल नंबर आ गया, बाकी का सीरियल नंबर कहाँ आया, हाँ वो तो नहीं आया, तो पहला गड़बड़ जो था मैंने जो ऑब्जर्व किया बताया। अब आइए दूसरा गड़बड़ क्या है, अरे पहले से 0 0 आ रहा है, ये बड़ा बेकार नहीं लग रहा है। हाँ जब वैल्यू हम पुट करें यहाँ पे तो तब अब आना चाहिए, पहले से क्यों आ रहा है, अरे 0 0 क्या है, ठीक, कोई सेंस नहीं बनता है। कोई सेंस नहीं होता, ये तब आना चाहिए था जब हम यहाँ वैल्यू पुट कर दे, जैसे अभी यहाँ ब्लैंक है, ये वाला रो मेरा ब्लैंक है, तो यहाँ 0 0 देने की कोई सेंस नहीं कोई है। सेंस हाँ जैसे ही वैल्यू मैं डाल दूँ तो आ जाना चाहिए। तो पहले कौन वाला काम किया जाए बताइए, पहले 0 हटाया जाए, पहले 0 वाला हटा दिया जाए, गुड। तो इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि आप जो यहाँ फॉर्मूला लिखे इसी में चेंजेस कर दूं, हाँ इसमें ये मुझे यहाँ फॉर्मूला इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, कहीं भी आप किसी लेवल पे कर सकते हैं। मान लीजिए इसी लेवल पे आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, सपोज, तो आपको यहाँ फॉर्मूले में आके एडिट करना पड़ेगा। फॉर्मूले में अगर कोई एडिटिंग करना है तो इसके लिए फार्मूला बार ऊपर है दिया हुआ, ये है, ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं फार्मूला बार, जी, है लिखा हुआ जी, यस। आप यहाँ आकर के फॉर्मूले में चेंजेस कर सकते हैं। अब मुझे एक लॉजिक क्या लगाना है, आप समझिएगा, नहीं समझ पाइएगा तो बोलिएगा। लॉजिक ये लगाना पड़ेगा कि अगर ये ब्लैंक है, अगर E2 ब्लैंक है, मतलब इस सेल के लेफ्ट साइड का जो सेल है वो ब्लैंक है, ठीक है, तो यहाँ ब्लैंक कर दो, ठीक, और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो यहाँ वैल्यू फिल कर वैल्यू दो। फिल कर दो, यही लॉजिक लगाना पड़ेगा, हाँ कि ना? हाँ, तो फार्मूला शुरू, में चेंज, हाँ फार्मूला में चेंज, हाँ फॉर्मूला में चेंज, ये काम करो, लेकिन कब करो, जब ये ब्लैंक नहीं रहे तब। तब अब ब्लैंक रहे तो इसको भी ब्लैंक कर दो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ, है ना, E6 हटा ही देता हूँ इसको अभी थोड़ी देर के लिए। इफ लिखिए, इफ ब्रैकेट शुरू करेंगे इफ का। अब क्या चेक A6 करेंगे,
अगर हम कहेंगे कि अगर अब बोलते हैं हम E6 अगर ब्लैंक है, तो E6 इज नॉट ब्लैंक, E6 इज नॉट ब्लैंक। कैसे नॉट लिखे थे? नॉट लिखे थे, लेस देन ग्रेटर देन, ना ऐसे नहीं है लेस देन फिर ग्रेटर, ये वाला है ना। हाँ ग्रेटर, ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन। अब बना क्या? नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो ब्लैंक लिखना पड़ेगा। नहीं लिखना क्यों? ब्लैंक चेक करने के लिए बताया ना अभी, डबल डबल क्लोज। ठीक, इसका मतलब हुआ कि E6 अगर ब्लैंक नहीं है, कॉमा दीजिए, तो करना क्या है आपको? तो D2 इंटू कीजिए, D2 इंटू D2 नहीं, नॉट D2, D6 ना, D6 फॉल्स आ गया। हाँ तो आएगा ही, गड़बड़ हो गया यहाँ। चलिए वापस से लिखिए, D2 के हटाइए, D6 लिखिएगा ना। हाँ D6 करंट रो तो D6 ही है ना। तो D6 6 रो में है तो D6 लिखेंगे, इंटू E6 प्लस F6 में क्या है आपका? GST का वैल्यू। अच्छा नहीं तो नहीं लिखना है, इंटू 18 इंटू 18 GST में निकाल रहे हैं अभी। 18 बाई 100, इसको बाई 100 कर दूं। हाँ बाई 100। ये तो तब जब ब्लैंक नहीं रहेगा तो, अगर ब्लैंक रहेगा तो तब तो कुछ नहीं दिखाना, तो कॉमा दीजिए। वो बात बताइए कि अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तब तो ये करो, और फॉल्स रहेगा तो ब्लैंक कर दो, ब्लैंक कर दीजिए, ब्लैंक। बस एंटर कर दीजिए। अभी क्या आ रहा है यहाँ? ब्लैंक आ रहा है। अब इसी फॉर्मूले को हम क्या कर रहे हैं? कॉपी पेस्ट नीचे तक, सब ब्लैंक आ रहा है अभी। और ये वाला, अब रही बात, यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो इसे फॉर्मूला डालना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी फॉर्मूला डालेंगे। यहाँ होगा G6। हाँ लिखिए पहले, इक्वल टू F ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट, और क्या लिखेंगे कि अगर DEF लिखिए, F6, अगर F6 मतलब GST वाला है ना, इज नॉट ब्लैंक, इज नॉट ब्लैंक। हाँ इज नॉट ब्लैंक को कैसे लिखेंगे? लेस देन ग्रेटर देन, ये वाला नॉट ब्लैंक, तो डबल कोट्स शुरू, बंद, कॉमा। अगर ये ब्लैंक नहीं है तब तो ये काम करो, अदरवाइज कॉमा दीजिए लास्ट में जाकर के, अदरवाइज इसको ब्लैंक रख दो। तो ब्लैंक रख दो मतलब डबल कोट शुरू, डबल कोट्स बंद, शुरू, फिर हाँ बंद, बस ब्रैकेट क्लोज, एंटर, दैट्स इट। अब इसी को ड्रैग कर देंगे, इस सेल पे आएंगे, ऊपर वाले पे, हाँ इसके यहाँ से, करेक्ट। हाँ अब इसको ड्रैग कर, डबल यहाँ जाइए, प्लस जैसा बनेगा डबल क्लिक कर दीजिए, हो गया। इतनी सी बात करनी है। अब आप यहाँ से कुछ नया एंट्री करके देखिए, अभी ब्लैंक है लेकिन जैसे एंट्री करेंगे तो वैल्यू आना शुरू होगा। P105 क्या बात, एक और एंट्री कीजिए। तो एक जो प्रॉब्लम मुझे लगा उसे मैंने शॉर्ट आउट किया, एक प्रॉब्लम और इसमें बचा हुआ है, ये वाला। हाँ पहले इसको आप फिल कीजिए, एक और रिकॉर्ड एटलीस्ट, P106 YT 7 4 आ गया, हो गया। चलिए अब मुझे सीरियल नंबर वाला जो इशू है उसको ठीक करना है। कैसे करेंगे? यहाँ तक तो सही था कि अगर ये ब्लैंक नहीं रहे तो 1 कर दो। अब यहाँ लॉजिक ये लगाना पड़ेगा कि अगर ये ब्लैंक नहीं है, अगर ये ब्लैंक नहीं है तो सीरियल नंबर दिखाएगा, तो इसमें जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो, इसमें जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो। इन्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसी बात को लिखते हैं, तो लिखिए इक्वल टू इफ, फॉर्मूला बार में डालना है। हाँ इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू, लिखेंगे B3 इज नॉट ब्लैंक,
B3 is not B3 इज नॉट ब्लैंक। तो डबल कर्सर वाला डालना। हाँ हाँ, This is ऐसे not थोड़ी ना, पहले नॉट का तो सिंबल देंगे। B3 नॉट कैसे, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, ये आ गया। और फिर ये डबल वाला, अगर ये ब्लैंक नहीं है, हाँ B3 अगर ब्लैंक नहीं है, हाँ, कॉमा, कॉमा, तो यहाँ A2 में जो वैल्यू है उसमें एक ऐड करके दिखा दो। देखिए A2 प्लस 1, A2 प्लस 1, A2 प्लस 1, A2 ये हो गया प्लस उसमें एक जोड़ दो। तो पहले अगर वहाँ 1 रहेगा तो यहाँ 2 आएगा, कॉमा। कॉमा, अगर ऐसा नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दो। ब्लैंक छोड़, ब्लैंक लिखिए, कैसे लिखिए, ब्लैंक ये रहा, क्लोज करेंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंटर कर देंगे, क्या आ गया, 2 आ गया। जो आ गया। अब इसी को अब ड्रैग कर सकते हैं, बस डबल क्लिक, बस डबल क्लिक कीजिए ना उस पर, क्या बात है, हो गया मैजिक, पक्का। हाँ ठीक है। चलिए एक नया वैल्यू डाल के आप देखिए। यहाँ एक नई एंट्री करता हूँ मैं, अभी ये ब्लैंक है, एक नई एंट्री करता हूँ P107, 7 LK, एक तो मैजिक हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे, 7 आ चुका है, 7 आ चुका है, हाँ ये भी आ गया, ठीक है। बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैम फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करते हैं, दिमाग को सही रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, फोकस करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, और रिकॉल करना भी ज़रूरी है। इसी के लिए मैं वीडियो डालूंगा। चैनल आपको दिखाई दिया, सब्सक्राइब करवा ही दिया, आप वहाँ से जाकर दोबारा देखेंगे। अगर हो सके तो घर पे अगर सिस्टम हो तो इसको प्रैक्टिस करना है। हाँ है सिस्टम। और उसका अगर नोट्स बनाते चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज किसी भी कंटेंट को मेमोराइज करने का तरीका यही होता है कि वंस रीड ट्वाइस राइट थ्राइस थिंक। क्या किया हमने वो 3 बार सोचेंगे, कम से लिखेंगे 1-2 बार उसे। तो जैसे हमने जो अभी फार्मूला, सेम प्रोजेक्ट को हम कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो रिकॉल हो जाएगा। और ये चीज़ एक प्रैक्टिस का चीज़ है, अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो जो हम देखें वैसे वैसे ट्रेनर को जो 10 साल पढ़ाया एक्सेल, आप 2-4 साल अगर छोड़ दिया तो सब दिमाग से निकल जाता है। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस की एक्सेल प्रैक्टिस की। और ऐसे भी कहा गया है, आप तो खुद मिश्रा जी हैं, बिना अभ्यास का विद्या विष के समान होता है। यस, प्रैक्टिस मैक्स वन परफेक्ट। बस प्रैक्टिस चाहिए, और नहीं अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो विद्या आपके लिए नहीं है, बेकार है, वो विष के समान। सच बताऊं तो मैंने MIS का कोर्स किया था। अच्छा ठीक है, लेकिन वो ऑनलाइन चल रहा था क्लास। एक तो ऑफलाइन था नहीं, प्रैक्टिस करने की कोई मतलब नहीं था। वो रिकॉर्डेड, वो सिर्फ रिकॉर्ड हो जाता था, तो रिकॉर्ड करके जब तो बिना प्रैक्टिस किए कैसे हो, कोई फायदा नहीं, उड़ गया दिमाग से सारा। कोई फायदा नहीं है सर, जब तक हम खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आप, मैं अभी बैठ करके खुद भी कर सकता था, लेकिन आपने मुझसे करवाया, आपसे करवाया, ताकि आप खुद जॉब में आपके पास टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी तो कम से कम आपने एक बार तो किया। जी, अगर हम सिर्फ वीडियो देख करके सीख जाते तो आज के डेट में हर कोई अपने फील्ड में मास्टर होता है, पॉसिबल नहीं है। वीडियो तो बहुत कुछ अवेलेबल है, जब तक हम खुद नहीं करेंगे नहीं होता है। सही। इसमें लेकिन मुझे रिपीटेड प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, अब सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आपको देंगे, अच्छा, जो आप बैठ करके करेंगे। ठीक अब है, मैं गाइड करूंगा पीछे से, अभी तो फर्स्ट टाइम है तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड टाइम में हम सेम एग्जांपल देंगे, सेम काइंड ऑफ, उसको बोलेंगे आप खुद से बना के दिखाइए। ठीक है, और जहाँ लैक करेंगे आप ना, वहाँ मैं गाइड करूँगा। ठीक है सर। आगे बढ़ा जाए थोड़ा, आइए अब देखते हैं मेन मैजिक हुआ या नहीं। हमने ये बोला था कि जब इस रिपोर्ट वाले शीट में मैं कोई भी डेटा फीड करूं तो डेटा मेरा कहाँ दिख जाना चाहिए, शीट 2 पे दिखना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा करने के लिए चलिए आप कहीं शीट 3 पे क्लिक कर लीजिए, पहले क्लिक कीजिए, अब आइए शीट 2 पे। क्या बात है, मैंने तो शीट 2 में डाला भी नहीं था, सारा का सारा कंटेंट आ गया। वो कौन सा वाला? रिपोर्ट वाला शीट का। क्लिक कीजिए रिपोर्ट वाले पे, क्या रिपोर्ट का सारा कंटेंट कहाँ आ चुका है, शीट 2 में। पे आ चुका है। तो इस तरीके से हम शीट का क्या हमने बना क्या पाए? किया था इसके लिए? कुछ नहीं, कंट्रोल के साथ क्लिक किया था, इतना शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया क्लोनिंग के लिए। बस एक शीट को मैंने सेलेक्ट किया, कीजिए, बस कंट्रोल बटन को होल्ड करना है, जिस शीट को आप क्लोन बनाना चाह रहे हैं शीट का, उस पर क्लिक कर देना है, शीट 2 क्लिक कर देना, बस नहीं करना। ठीक, इतना ही करना था। अब शीट 1 रिपोर्ट वाले में जो भी एंट्री करेंगे वो सब कुछ कहाँ ऑटोमेटिकली होता शीट 2 में जाएगा, चला जाएगा। रिपोर्ट वाले जितने में डालेंगे शीट 2 में चला जाएगा ऑटोमेटिकली।
आगे बढ़े। हाँ। तो ये हमने अभी तक सिर्फ अभी पूरा का पूरा ऑप्शन मैंने किसका बताया आपको, शीट 1 रिपोर्ट। ये राइट क्लिक करके शीट को इंसर्ट करना, शीट को डिलीट करना, शीट को रीनेम करना, शीट को कॉपी करना, शीट पे प्रोटेक्शन लगाना, शीट का प्रोटेक्शन ब्रेक करना, हाइड करना, अनहाइड करना, ये सब कुछ। और हमने थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना सीखा, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ थोड़ा, और अब ब्रीफ करते हैं हम लोग इन सारी चीज़ों को। देखिए जैसे ये क्या है, फार्मूला बार है। अगर हमें कोई भी देखना है कि मान लीजिए मुझे ये देखना है इस सेल में क्या फार्मूला लगा हुआ है, तो हम कहाँ से देख सकते हैं, फार्मूला बार में जाके देख सकते हैं। अगर कोई चेंजेस भी करना होगा तो हम फार्मूला बार में जाकर के चेंजेस कर सकते हैं, हाँ कि ना। तो वो इसमें जैसे सपोज मैं इसमें चेंज करता हूँ कुछ, तो वो अप्लीकेबल होगा सारा में? हाँ, सारे में अप्लीकेबल होगा। अच्छा, मान लीजिए 18 की जगह पे अगर हम यहाँ पे 20 लगा देंगे तो सभी में 20% लगा देगा, 28 लगा देंगे तो 28% GST अप्लाई कर देगा। ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें हमें सीखनी है वो क्या, ये क्या है, F5, इसको नेम बॉक्स कहते हैं। अच्छा, नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स ये दिखाता है कि करंट जो पोजीशन मेरा है वो किस सेल में है। तो करंट हम है F5 में, करंटली हम किस में है, F5 में। ठीक। करंट सेल हमारा F5 है। क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? हाँ, चेंज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका नाम हम बदल सकते हैं। सपोज इसका नाम हमें कर देना है, क्या नाम, दीपक ना, डीके कर देते हैं। अब देखिए इस सेल का नाम क्या हो गया, डीके। अब हम कहीं भी रहें, सपोज मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे डायरेक्ट उस सेल में जाना है, तो इस वाले पे, तो मैं यहाँ जाकर सिर्फ क्या लिखूंगा, मैं यहाँ जाकर के लिख दूंगा डीके, और जैसे एंटर करता हूँ कहाँ चला गया मेरा कर्सर, सीधा उस सेल में चला जाएगा। तो आप किसी सेल को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रीनेम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। ठीक। या किसी रेंज का कुछ नाम दे सकते हैं। मान लीजिए ये रेंज है मेरा, अब मुझे इस रेंज को कहीं भी यूज करना है, इस रेंज को, तो इस रेंज का हम कुछ क्या दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस रेंज का नाम क्या डाल दिया, माई डेटा। क्या डाल दिया हमने, माई डेटा। इस रेंज का नाम हमने क्या दे दिया, माई डेटा। अब अगर मुझे इस पूरे डेटा, इतना डेटा मुझे कहीं भी चाहिए, सपोज यहाँ चाहिए मुझे, तो मैं सिर्फ क्या लिखने वाला हूँ पता है, लिखिए इक्वल टू माई डेटा, बस एंटर कर दो। ऐसे पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट, मतलब जैसे माई डेटा आपने लिखा ना, ओहो माई नहीं हुआ, फिर से लिखिए इक्वल टू माई डेटा, माई डेटा, बस ऐसे ही लिख दो। हाँ हाँ, ऐसे फिर हो गया। आप माई सिर्फ लिखे हैं सर, पूरा बात लिखेंगे ना यहाँ पे, माई डेटा। अब एंटर जी, जेड वो आ गया, जो वैल्यू है उसका। किसी भी वर्कशीट में जाएंगे, मतलब किसी भी, हाँ किसी भी शीट में जाके हम वो करेंगे तो वो वाला आ जाएगा। हाँ, वो आ जाएगा। या फिर उसको, अब जैसे मैंने नाम डाल दिया है ना, इसको आप फार्मूला बार में जा कर के, यहाँ नेम मैनेजर में जा कर के आप देख सकते हैं, तो जी डीके है, डीके करके नाम आ गया। माई डेटा डाला था, वो आ गया मेरे पास। ये रहा माई डेटा, जिसमें ये सारे वैल्यूज हैं। तो आप इसका यूज़ हम बताएंगे। इसका यूज़ होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना, उसमें किया जाता है। अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें ज़रा सा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सर ऐसे पूछ रहा हूँ, हाँ बोलिए। जैसे हम फॉर्मूला लगा के भी कर रहे हैं, यहाँ से एप्लीकेशन नहीं है, डायरेक्ट वो नहीं कर सकते वहाँ से, फॉर्मूला रहेगा नहीं रहेगा ध्यान में नहीं, तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, फॉर्मूला के लिए हेल्प आप यहाँ से ले सकते हैं, लगा सकते हैं ऐसे, लेकिन फॉर्मूला आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, लिखना पड़ेगा। और वो याद हो जाता है फर्स्ट टाइम, भले ही लग रहा हो कि बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। और ये कलर वलर कैसे करते हैं? हाँ, वो सब आते हैं अब इसके ऊपर फॉर्मेटिंग के पार्ट पे। अभी तो बस मैं यहाँ से शुरू किया था, सबसे नीचे वाले सीट से शुरू किया था। उसके बाद हमने सेल में कुछ वैल्यू डाला, कुछ फार्मूला लगाया। एंड अब जैसे मान लीजिए इसी का हमें थोड़ा सा कलर वलर करना है, तो मुझे इसको सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इस डेटा रेंज को। डेटा रेंज को सेलेक्ट करके मैं इस पर कलर फिल करना चाहता हूँ, ऐसे कर दिया। अब उसके बाद मुझे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, वो भी मैंने चेंज कर दिया। अब इसको मुझे बोल्ड करना है, हम बोल्ड भी कर सकते हैं।
मान लीजिए इसका मुझे फॉन्ट चेंज करना है, हमने फॉन्ट भी चेंज कर दिया यहाँ से, हो गया सब कुछ। अब मुझे इसको सेंटर में करना है तो यहाँ से मैं सेंटर भी कर सकता हूँ, ऐसे सेंटर में हो गया। अब मुझे इस पूरे डेटा पे बॉर्डर लगा देना है। क्या लगाना है? बॉर्डर। पूरे डेटा पे मुझे बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर मतलब लाइन, चारों तरफ से लाइन। क्योंकि देखिए अगर अभी हम कंट्रोल पी करते हैं प्रिंट करने के लिए तो कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें कहीं कोई रो कॉलम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो मैं वही बॉर्डर लगा दूंगा तो रो कॉलम दिखने लगेगा। अब बाय द वे मैंने यहाँ तक डेटा सेलेक्ट किया, इन्हें डेटा रेंज है अपना, हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे और क्या चूज कर लेंगे, ऑल बॉर्डर। अब जब आप कंट्रोल पी की, कहाँ गए थे? इसमें गए थे ना सर? हाँ इसमें गए थे, यहाँ पे गए ऑल बॉर्डर। चलिए मैं हटा देता हूँ, आप खुद से लगा लीजिएगा। मैं अभी फिलहाल नो बॉर्डर कर लेता हूँ, राइट। ठीक है, आप खुद से डेटा रेंज पहले सेलेक्ट करिए, डेटा रेंज को सेलेक्ट करो। अब जाइए बॉर्डर, हाँ इसमें लेंगे ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स और नीचे और ये रहा, क्लिक कीजिए। अब कंट्रोल पी कीजिए, आप कंट्रोल पी, देखिए सही प्रॉपर वे में आए, वही चाहिए था। एस्केप करेंगे बिकॉज प्रिंट करना नहीं अभी। चलिए अब मुझे क्या करना है कि ये जो है, ये लाइनिंग क्यों आई? ये वाली ये लाइनिंग बता रहा है कि ये एक पेज यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये दूसरा पेज शुरू होगा एंड से। इस चीज़ को अगर अच्छे से आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको व्यू में जाना होगा, व्यू में जाना होगा पेज ब्रेक प्रीव्यू में। यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये आपका पेज है। अगर कुछ और कंटेंट डालेंगे तो दूसरे पेज में आएगा। एक पेज आपका जो है उसका इतना ही विड्थ और हाइट होने वाला है। और ये नॉर्मल व्यू में हमें ऐसे दिखाता है, ये लाइन दिखा रहा है कि पहला पेज का विड्थ यहीं तक जाएगा, ठीक है, दूसरा पेज यहाँ से शुरू होगा एंड सो। अब मुझे करना क्या है, वापस आ जाते हैं, सारे ऑप्शंस को मैं बताऊंगा एक एक करके। अभी इसके बाद मुझे इसका हाइट बड़ा करना है। ये जो है ना, इसको बोला जाता है, ये रो हेडर है, ये मेरा कॉलम हेडर है जो क्या कर रहा है, कॉलम हेडिंग को बता रहा है। अब इसका हाइट हमें बड़ा करना है तो यहाँ आएंगे, टू साइडेड क्रूशियर बना, इसको हम थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल। अब मुझे इसका कॉलम का भी थोड़ा विड्थ बढ़ाना है तो क्या करेंगे, हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कॉलम हेडिंग पे आएंगे, ये कॉलम हेडिंग है, कॉलम हेडिंग पे आएंगे, लेफ्ट बटन को दबा कर रखेंगे और इधर सेलेक्ट करेंगे कॉलम हेडिंग। हाँ कॉलम हेडिंग, ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है इसको रो हेडिंग बोलते हैं, और ABCD जो लिखा है उसको कॉलम हेडिंग बोलते हैं। अच्छा। अब इसको अगर जैसे ही हम थोड़े राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो सारे कॉलम का विड्थ थोड़ा थोड़ा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जब बढ़ा तो ये एम इससे बाहर निकल गया, किससे बाहर निकल गया, इससे बाहर, इस पेज से, हाँ पेज से बाहर। अब कंट्रोल पी करके देखिए एम नहीं आएगा, एम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो करेंगे क्या सर, करेंगे ये कि वापस से कॉलम हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको कहाँ डालेंगे, थोड़ा अंदर में, ज़्यादा हो गया, थोड़ा और बाहर, अभी तक सही है, हाँ थोड़ा और बाहर, हाँ नहीं अब थोड़ा ज़्यादा हो गया, हाँ ये परफेक्ट आ गया। अब एक बार आप कंट्रोल पी करके देखिए, हाँ प्रॉपर आ रहा है, आ रहा है, आते हैं। अब थोड़ा लेट आप किए, थोड़ा हम कर रहे हैं। ना आप नहीं आए थे, झूठ नहीं बोलना है। सर बहुत पहले है, हमारे 9 बजे तो आपका गाड़ी लगा हुआ है। इसका 9 बजे नहीं, हाँ आप जनरली 9 बजे आ जाते हैं तो आधा घंटा लेट थे ना जनाब। 9 बजे इसको 9 बजे नहीं, सर को हम बुलाए थे 8:30 में, हम खुद आए हैं 8:40 में, 10 मिनट हम लेट थे। नहीं वो मतलब बोले 9 बजे हम भी आए हैं, भैया का वेट करते चाहिए। इसको अगर सेंटर में करना चाहे तो बस सेंटर में ही है सारा कंटेंट। ये तो नहीं है सेंटर में, हाँ वो सेंटर में नहीं, तो फिर से आप इसे क्लिक कर दीजिए, वो चला गया, आ गया सेंटर में, अब आ गया सेंटर में, ठीक है ना, ठीक है। चलिए डन। तो अब कल आगे हम लोग करते हैं, बिकॉज आपको 10 मिनट पहले छोड़ देना था। हाँ 5 मिनट पहले छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक, तो बढ़िया आगे थोड़ा। अब इसके बाद हमने इस पे क्या लगाना सीखा, बोल्ड इटैलिक भी करना सीख लिया, हैंडल। अब मुझे यहाँ से फिर अलाइनमेंट वगैरह चेंज करना सीख ली। अच्छा मुझे इसका साइज थोड़ा बड़ा करना है तो क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लेंगे, इसका फॉन्ट बढ़ा देंगे, थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देंगे, अब बड़ा थोड़ा आ जाएगा। चलिए इस तरीके से
अब मुझे इसके बाद इस पे भी थोड़ा कलर लगा देना है, लाइट सा हल्का सा कलर इस पे भी लगा देना है। क्या लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? उसमें जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, बैकग्राउंड में कोई लाइट सा कलर डाल देते हैं। डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? कोई लाइट सा कलर डाल देते हैं, ऐसे ऐसा डाल देते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही इस पे कोई एक रिकॉर्ड डालें तो अपने आप इस पे बॉर्डर आ जाए। ट्राई कीजिए, तो आ रहा है क्या? कोई भी रिकॉर्ड डालेंगे हाँ, तो एक नया रिकॉर्ड डालिए ना, P107 P107। अच्छा, वही सेम कैरी करना पड़ेगा। हाँ, दूसरा नहीं डाल सकते। तो डालेंगे तो रेलेवेंट नहीं रहेगा, आप कुछ भी डाल दीजिए। अब मान लीजिए कि कोई स्टॉक है, उसमें एम्प्लॉय का सैलरी डाल दीजिएगा तो रेलेवेंट नहीं ना रहेगा। रेलेवेंट होना चाहिए। चलिए, ये सारा कुछ तो हो रहा है सर, लेकिन आप एक चीज बताइए, Lining गड़बड़ क्या हो रही है कि ये लाइनिंग आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि बॉर्डर भी आ जाए। क्या बॉर्डर आ रहा है? नहीं नहीं। तो इसके लिए भी एक हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे और फिर उसमें ऑल बटन में जाके कर देंगे। नहीं, हाँ, वैसा कर सकते हैं। हाँ। फिलहाल के लिए तो आप वही कर लें। ऐसे इसका भी एक फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। चलिए, फिलहाल आप बॉर्डर लगा लीजिए, बॉर्डर बाकी चीजें कल बताएंगे। ठीक है सर। सारा सेलेक्ट हाँ, करना हो पड़ेगा। गया। अब यहाँ जाके बॉर्डर पे बस ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। बस वहीं पे ऑल बॉर्डर होगा। ऑलराइट, चलिए अब वीडियो को मैं सेव करता हूँ। कर दीजिए। हाँ, इसको अपलोड कर देता हूँ।